हनुमान चालीसा। अपने हृदय रूपी दर्पण को अपने गुरु के चरणकमलों की धूल से चमकाकर मैं रघुकुल वंश के महानतम राजा की दिव्य कीर्ति का वर्णन करता हूँ, जो हमें चारों पुरुषार्थों का फल प्रदान करती है। यह जानते हुए कि मेरे इस मन में बुद्धि कम है, मैं पवन पुत्र का स्मरण करता हूँ, जो मुझे शक्ति, बुद्धि और सभी प्रकार का ज्ञान प्रदान करके मेरे सभी कष्टों और कमियों को दूर करता है। ज्ञान और गुण के सागर भगवान हनुमान की जय। उन भगवान की जय जो वानरों में सर्वोच्च हैं, तीनों लोकों के प्रकाशक हैं। आप भगवान राम के दूत, अद्वितीय शक्ति के स्वामी, माता अंजनी के पुत्र और पवन पुत्र के रूप में भी लोकप्रिय हैं। महान वीर, आप वज्र के समान शक्तिशाली हैं। आप बुरी बुद्धि को दूर करते हैं और अच्छी बुद्धि वालों के साथी हैं। आपकी त्वचा का रंग सुनहरा है और आप सुंदर वस्त्रों से सुशोभित हैं। आपके कानों में शोभायमान कुंडल हैं तथा आपके बाल घुंघराले तथा घने हैं। आपके हाथों में गदा और धर्म की ध्वजा चमके। आपके दाहिने कंधे पर एक पवित्र धागा सुशोभित है। आप भगवान शिव के अवतार और वानरराज केसरी के पुत्र हैं। आपकी महिमा, आपके वैभव की कोई सीमा या अंत नहीं है। संपूर्ण ब्रह्मांड आपकी पूजा करता है। आप बुद्धिमानों में सबसे बुद्धिमान, गुणवान और नैतिक रूप से चतुर हैं। आप सदैव भगवान राम के कार्य करने में तत्पर रहते हैं। भगवान राम के आचरण और आचरण को सुनकर आपको अत्यंत आनंद की अनुभूति होती है। भगवान राम, माता सीता और भगवान लक्ष्मण आपके हृदय में सदैव निवास करते हैं। आप सूक्ष्म रूप धारण करके माता सीता के समक्ष प्रकट हुए और आपने विकराल रूप धारण करके लंका, रावण का राज्य को जला डाला। आपने विशाल रूप भीम के समान धारण करके राक्षसों का वध किया। इस प्रकार आपने भगवान राम के कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा किया। आपने जादुई जड़ी बूटी संजीवनी लाकर भगवान लक्ष्मण को पुनर्जीवित कर दिया। रघुपति, भगवान राम ने आपकी बहुत प्रशंसा की और कृतज्ञता से अभिभूत होकर कहा कि आप भरत के समान ही मेरे प्रिय भाई हैं। यह कहकर भगवान राम ने आपको अपनी ओर खींचा और हृदय से लगा लिया। सनक जैसे ऋषि, ब्रह्मा जैसे देवता और नारद जैसे ऋषि और यहाँ तक कि 1000 मुँह वाले सांप भी आपकी महिमा गाते हैं। सनक, सनंदन और अन्य ऋषि और महान संत, ब्रह्मा, भगवान, नारद, सरस्वती, देवी माँ और सांपों के राजा आपकी महिमा गाते हैं। यम, कुबेर और चारों दिशाओं के संरक्षक, कवि और विद्वान कोई भी आपकी महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। आपने सुग्रीव को भगवान राम से मिलवाकर और उसका मुकुट वापस दिलाकर उसकी मदद की। अतः आपने उसे राजत्व, राजा कहलाने की गरिमा प्रदान किया। इसी प्रकार आपके उपदेश का पालन करते हुए विभीषण भी लंका के राजा बने। तुमने हजारों मील दूर स्थित सूर्य को कोई मीठा, लाल फल समझकर निगल लिया। भगवान राम द्वारा दी गई अंगूठी को अपने मुंह में रखकर आप बिना किसी आश्चर्य के समुद्र पार कर गए। आपकी कृपा से संसार के सभी कठिन कार्य आसान हो जाते हैं। आप भगवान राम के द्वार के रक्षक हैं। आपकी अनुमति के बिना कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता है, जिसका अर्थ है कि भगवान राम के दर्शन प्राप्त करना केवल आपके आशीर्वाद से ही संभव है। जो लोग आपकी शरण में आते हैं, उन्हें सभी सुख और सुविधाएं मिलती हैं। जब हमारे पास आप जैसा रक्षक हो, तो हमें किसी से या किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। केवल आप ही आपकी महिमा का सामना कर सकते हैं। आपकी एक ही गर्जना से तीनों लोग कांपने लगते हैं। हे महावीर, आपके नाम का स्मरण करने वालों के पास भूत प्रेत नहीं आते। आपका नाम स्मरण करने मात्र से ही सब कुछ हो जाता है। हे हनुमान, आपके नाम का स्मरण या स्मरण करने से सभी रोग और सभी प्रकार के कष्ट नष्ट हो जाते हैं। इसलिए नियमित रूप से आपके नाम का जप करना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। जो कोई मन, वचन और कर्म से आपका ध्यान करता है या पूजा करता है, उसे सभी प्रकार के संकटों और कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। भगवान राम सभी राजाओं में सबसे महान तपस्वी हैं, लेकिन भगवान श्री राम के सभी कार्यों को करने वाले आप ही हैं। जो कोई भी किसी लालसा या सच्ची इच्छा के साथ आपके पास आता है, उसे प्रकट फल की प्रचुरता प्राप्त होती है, जो जीवन भर अक्षय रहता है। आपका वैभव चारों युगों में व्याप्त है और तेरी महिमा जगत भर में प्रसिद्ध है। आप साधु संतों के संरक्षक हैं, राक्षसों का नाश करने वाले और भगवान राम के आराध्य। माता जानकी ने आपको योग्य लोगों को और भी वरदान देने का आशीर्वाद दिया है, जिसमें आप सिद्धियां, 8 अलग अलग शक्तियां और निधियां, 9 अलग अलग प्रकार की संपत्ति प्रदान कर सकते हैं। आप में राम भक्ति का सार है। आप सदैव रघुपति के विनम्र और समर्पित सेवक बने रहें। जब कोई आपकी स्तुति, आपका नाम गाता है, तो उसे भगवान राम मिलते हैं और कई जन्मों के दुखों से राहत मिलती है। आपकी कृपा से मनुष्य मृत्यु के बाद भगवान राम के अमर धाम में जाएगा और उनके प्रति समर्पित रहेगा। किसी अन्य देवी देवता की सेवा के लिए इसकी आवश्यकता नहीं है। हनुमान जी की सेवा से सभी सुख मिलते हैं। जो व्यक्ति शक्तिशाली भगवान हनुमान को याद करता है, उसके सभी संकट समाप्त हो जाते हैं और उसके सभी कष्ट भी समाप्त हो जाते हैं। हे हनुमान, हे शक्तिशाली भगवान, आपकी स्तुति और महिमा कृपया हमारे सर्वोच्च गुरु के रूप में अपनी कृपा प्रदान करें। जो कोई इस चालीसा का पाठ 100 बार करता है, वह सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है और महान आनंद प्राप्त करता है। जो व्यक्ति इस हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उसके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। भगवान शिव स्वयं इसके साक्षी हैं। हे भगवान हनुमान, मैं हमेशा भगवान श्री राम का सेवक भक्त बना रहूं, तुलसीदास कहते हैं, और आप सदैव मेरे हृदय में निवास करें। हे पवन पुत्र, आप सभी दुखों का नाश करने वाले हैं। आप भाग्य और समृद्धि के अवतार हैं। भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता के साथ सदैव मेरे हृदय में निवास करें। संकटमोचन हनुमान अष्टक। हे हनुमान जी, आपने अपने बाल्यावस्था में सूर्य को निगल लिया था, जिससे तीनों लोक में अंधकार फैल गया और सारे संसार में भय व्याप्त हो गया। इस संकट का किसी के पास कोई समाधान नहीं था।
तब देवताओं ने आपसे प्रार्थना की और आपने सूर्य को छोड़ दिया और इस प्रकार सबके प्राणों की रक्षा हुई। संसार में ऐसा कौन है जो आपके संकट मोचन नाम को नहीं जानता? बाली के डर से सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत पर रहते थे। एक दिन सुग्रीव ने जब राम लक्ष्मण को वहां से जाते देखा तो उन्हें बाली का भेजा हुआ योद्धा समझकर भयभीत हो गए। तब हे हनुमान जी, आपने ही ब्राह्मण का वेश बनाकर प्रभु श्री राम का भेद जाना और सुग्रीव से उनकी मित्रता कराई। संसार में ऐसा कौन है जो आपके संकट मोचन नाम को नहीं जानता? जब सुग्रीव ने आपको अंगद, जामवंत आदि के साथ सीता की खोज में भेजा तब उन्होंने कहा कि जो भी बिना सीता का पता लगाए यहाँ आएगा उसे मैं प्राणदंड दूंगा। जब सारे वानर सीता को ढूंढते ढूंढते थककर और निराश होकर समुद्र तट पर बैठे थे तब आप ही ने लंका जाकर माता सीता का पता लगाया और सबके प्राणों की रक्षा की। संसार में ऐसा कौन है जो आपके संकट मोचन नाम को नहीं जानता? रावण के दिए कष्टों से पीड़ित और दुखी माता सीता जब अपने प्राणों का अंत कर लेना चाहती थी तब हे हनुमान जी, आपने बड़े बड़े वीर राक्षसों का संहार किया। अशोक वाटिका में बैठी सीता दुखी होकर अशोक वृक्ष से अपनी चिता के लिए आग मांग रही थी तब आपने श्री राम जी की अंगूठी देकर माता सीता के दुखों का निवारण कर दिया। संसार में ऐसा कौन है जो आपके संकट मोचन नाम को नहीं जानता? जब मेघनाद ने लक्ष्मण पर शक्ति का प्रहार किया और लक्ष्मण मूर्छित हो गए तब हे हनुमान जी, आप ही लंका से सुषेण वैद्य को घर सहित उठा लाए और उनके परामर्श पर द्रोण पर्वत उखाड़कर संजीवनी बूटी लाकर दी और लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा की। संसार में ऐसा कौन है जो आपके संकट मोचन नाम को नहीं जानता? रावण ने युद्ध में राम लक्ष्मण को नागपाश में बांध दिया। तब श्री राम जी की सेना पर घोर संकट आ गई। तब हे हनुमान जी, आपने ही गरुड़ को बुलाकर राम लक्ष्मण को नागपाश के बंधन से मुक्त कराया और श्री राम जी की सेना पर आए संकट को दूर किया। संसार में ऐसा कौन है जो आपके संकट मोचन नाम को नहीं जानता? लंका युद्ध में रावण के कहने पर जब अहिरावण छल से राम लक्ष्मण का अपहरण करके पाताल लोक ले गया और अपने देवता के सामने उनकी बलि देने की तैयारी कर रहा था तब हे हनुमान जी, आपने ही राम जी की सहायता की और अहिरावण का सेना सहित संहार किया। संसार में ऐसा कौन है जो आपके संकट मोचन नाम को नहीं जानता? हे हनुमान जी, आप विचार के देखिए, आपने देवताओं के बड़े बड़े काम किए हैं। मेरा ऐसा कौन सा संकट है जो आप दूर नहीं कर सकते? हे हनुमान जी, आप जल्दी से मेरे सभी संकटों को हर लीजिए। संसार में ऐसा कौन है जो आपके संकट मोचन नाम को नहीं जानता? हे हनुमान जी, आपके लाल शरीर पर सिंदूर शोभायमान है। आपका वज्र के समान शरीर दानवों का नाश करने वाली है। आपकी जय हो, जय हो, जय हो। बजरंग बाण। जो भक्त प्रेम और अटूट विश्वास के साथ इन श्लोकों का पाठ करते हैं, हनुमान उनकी सभी लाभकारी इच्छाएं पूरी करते हैं। संतों के हितैषी हनुमान की जय। कृपया हमारी प्रार्थना सुने। अपने भक्तों का कार्य करने में विलंब न करो। कृपया इसे करने में शीघ्रता करें और हमें असीम शांति प्रदान करें। दौड़ते हुए आओ, ठीक वैसे ही जैसे जब तुमने समुद्र में छलांग लगाई, उसमें प्रवेश किया और फिर सुरसा के विस्तारित मुंह से बाहर निकले, जिसने तुम्हारे रास्ते में बाधा डालने की कोशिश की और लंका में उतरते ही राक्षसी लंकिनी को लात मारकर स्वर्ग भेज दिया। मौत तक, जब उसने आपको शहर में प्रवेश करने से रोकने की कोशिश की। लंका में आपने विभीषण को प्रसन्न किया, मिलकर, और सीता के दयालु आशीर्वाद के कारण सर्वोच्च पद, श्री राम से प्यार किया जाना, प्राप्त किया। फिर आपने अशोक उपवन को उजाड़ दिया और पेड़ों को समुद्र में फेंक दिया, जिससे प्रतीकात्मक रूप से मृत्यु के देवता यम का चाकू टूट गया। आपने अक्षय कुमार, रावण के पुत्र, को मार डाला और अपनी पूंछ से लंका को जला दिया। लंका लाख पिघली हुई मोम की तरह जल गई और आकाश हनुमान की जय हो की ध्वनि से भर गया। अब क्यों विलंब करते हो महाराज? आप जानते हैं कि आपके भक्तों के मन में क्या रहता है, इसलिए मुझ पर दया करें। आपकी जय हो जिसने लक्ष्मण के प्राण लौटा दिए। जल्दी से मेरा डर दूर करो। हे पर्वत के धारक, आपकी जय हो। आप सुख के सागर, देवताओं में सबसे बुद्धिमान और सबसे कुशल हैं। हे अधमय आत्मा, शत्रुओं, काम, क्रोध, लोभ को ऐसे मारो मानो उन्हें वज्र के प्रहार से कीलों से ठोक दिया गया हो। हे प्रभु, अपनी गदा से शत्रुओं पर वज्र की भांति प्रहार करके अपने सेवक को तनाव मुक्त करें, कि घोर ध्वनि कहते हुए शत्रुओं को ललकारें और उन्हें अपनी गदा से कुचल डालें। हे हनुमान, वानरों के स्वामी, मैं आपको तांत्रिक मंत्र उहरी हरी हरी और हूँ से आवाहन करता हूँ। शत्रु की छाती और सिर पर वार करें। मैं हरि की शपथ खाकर कहता हूँ कि जो कुछ मैं कहता हूँ वह सत्य है। हे श्री राम के दूत, तुरंत शत्रु पर आक्रमण करने के लिए दौड़ो। हे अथाह हनुमान, आपकी जय हो। आपके भक्त को किस अपराध के कारण इतना कष्ट उठाना पड़ रहा है? आपका यह सेवक पूजा पाठ, पवित्र मंत्रों, तपस्या या अनुष्ठानों और सत्कर्मों के अनुशासन के बारे में कुछ भी नहीं जानता है। आपके बल पर भरोसा करके मुझे कहीं भी कोई भय नहीं है, चाहे जंगल में, बगीचे में, पहाड़ पर, सड़क पर या घर में। मैं आपके चरणों में गिरता हूँ और आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि मेरी मदद करें। इस समय मैं और किसको पुकारूं? जय हनुमान। अंजनी के सर्वशक्तिमान पुत्र और शिव के वीर अवतार। आपके पास एक भयंकर और भयानक शरीर है और आप मृत्यु के देवता के अनुचरों को भी मारने वाले हैं। आप सदैव श्री राम के पक्ष में रहते हैं और सबका कल्याण करने वाले हैं। सभी बुरी आत्माओं को मार डालो, भूत, प्रेत, शैतान, राक्षस, अग्नि, पिशाच, आपदाएं और महामारी। भगवान श्री राम के नाम पर उन सभी को मार डालो, जिससे पवित्र नाम की पवित्रता और सच्चाई बनी रहे। आप श्री राम और माता सीता के सेवक हैं। मैं आपसे उनका नाम लेकर विनती करता हूँ, देर न करें। आपकी महिमा की ध्वनि से आकाश गूंज रहा है, जिसके स्मरण मात्र से सारे दुख दूर हो जाते हैं। मैं आपके चरणों की शरण लेने आया हूँ। मैं तुमसे विनती करता हूँ, इस तत्काल आवश्यकता के समय में मैं सहायता के लिए और किसे बुलाऊं? उठो, उठो, साथ आओ।
मैं आपसे हाथ जोड़कर आग्रह करता हूँ कि आप कार्रवाई में जुट जाएं। हे फुर्तीले हनुमान, मैं ओम चन चचन चचन च और ओम हनु 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 के आह्वान के साथ आपसे विनती करता हूँ। बिजली की तरह तेजी से वार करो। हे हनुमान, आप तीव्रगामी हैं। जब जब वानर गरजते हैं, दुष्टों की भीड़ भयभीत होकर भाग जाती है। तुरंत अपने इस भक्त का उद्धार करें। तुम्हें याद करके मुझे बहुत खुशी मिलती है। जिस पर बजरंग बाण, शाब्दिक अर्थ वज्र के समान शक्तिशाली तीर से हमला किया गया हो, उसे कौन बचा सकता है। जो लोग बजरंग बाण के इन श्लोकों का पाठ करते हैं, उनकी हनुमान जी जीवन भर रक्षा करते हैं। इस बजरंग बाण का जाप करने वालों के भय से भूत प्रेत भी कांपते हैं। जो लोग आपके सामने अगरबत्ती घुमाते हैं और आपके पवित्र नाम का जप करते हैं, वे हमेशा सभी प्रकार की शारीरिक पीड़ाओं से मुक्त रहते हैं। जो लोग विश्वास, भक्ति और प्रेम के साथ हनुमान के पवित्र नाम का जप करते हैं और उन्हें हमेशा अपने दिल में याद करते हैं, हनुमान निश्चित रूप से उनकी सभी इच्छाएं पूरी करते हैं।